B is equal to B प्लस A, ये इक्वल है। इसकी सेंस पता क्या है? इसकी बेसिक सेंस इधर राइट साइड पे आ जाए, थोड़ा समझते हैं कि अगर 7+3 हो या 3 पहले आ जाए और 7 बाद में आ जाए, तो दोनों सिचुएशन के अंदर आंसर 10 ही नहीं आता। जी। सिमिलरली 10 है प्लस 20 हो तो, या 20+10, क्या दोनों के आंसर्स में, दोनों साइड के आंसर में फर्क आएगा कि सेम रहेंगे? हमेशा सेम ही 30 आंसर आएगा। 30 आंसर आ जाएगा। जब इस तरह प्रॉपर्टी की कि जब दो डिजिट्स की जगह चेंज करने से बी आंसर के अंदर कोई फर्क ना आए, तो इस प्रॉपर्टी का नाम पता है क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। क्या? कॉम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि ये बीच में प्लस की वजह से ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू, जी बेटा, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बेटा चूंकि बीच में प्लस का साइन है ना, ये प्लस की वजह से है, तो इसका आगे थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आई? जी सर। अब इस प्रॉपर्टी का नाम बताएं। 7 multiplied by 3 or 3 multiplied by 7, both sides have the same answer, 21 is equal to 21। बेटा जगह तो चेंज की बट आंसर्स आर सेम, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यस। और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की नहीं होती। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखो, 7-3, दूसरी साइड पे -7 प्लस, सॉरी -3+7, इधर आ गया आंसर 4, दूसरी साइड पे ये क्या आंसर आ गया? 7-3, जगह चेंज करनी थी ये बीच में से, इसका ये जो है ना, इसका जगह चेंज करनी, एक 7-3, दूसरा 3-7, तो इसका आंसर हमारा आ जाता है -4। सिमिलरली 5 नहीं, 15 डिवाइडेड बाय 3 हो या 3 डिवाइडेड बाय 15 हो, दोनों सिचुएशन के अंदर इसका आंसर चेंज आ जाएगा। ये 5 आ गया और ये 3 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कैंसिल करके 1/5 आ गया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की होती है। आइंदा से इन दोनों को आपने याद रखना है। तो इसका नाम ओके। क्या लिख लें जी, पहले वाले का? प्रॉपर्टी कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट हम उसकी तरफ जा रहे हैं। सेकंड पार्ट है ए बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये मैं बताने लगा हूं अब आपके प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी जरा इसको रेज करें, ये पिछली बात थी, उसके क्लियर हो गया। अब तो बात सुने, ये जो 3 डिजिट्स की बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ए, सॉरी डिजिट लिखते हैं 3, इसका जरा ऐसे करके
2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। इसमें ब्रैकेट लगा लो पहले वालों को, 2 को, और उसमें ब्रैकेट लगा लो लास्ट वाले 2 को। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सॉल्व करें हाँ जरा इसको। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने, 5 प्लस 4 दूसरी 5, साइड पे, 2 प्लस 7 9, 7, उधर भी 9। ये जो इस तरह की बेटा 3 डिजिट्स की प्रॉपर्टी होती है ब्रैकेट्स के अंदर, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है जी? associative property, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, addition, यस। दूसरी बात एग्जांपल देते हैं मिसाल के तौर पे, देखो हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। आपकी ये आगे जी ये ब्रैकेट, उसमें लास्ट पे ब्रैकेट कर दें। ये पहले वाले का क्या आ गया, 3 2 ज़र 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। दूसरी साइड पे 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 24, ये भी 24। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी? associative property with respect to multiplication. हाँ जी। तो आपके सामने ये ए बी इंटू सी ब्रैकेट लगी हुई है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई है बेटा हो रहे हैं। ए और ब्रैकेट के अंदर बी सी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। तो विच प्रॉपर्टी इज दिस? Uh, so ये associative property with respect to multiplication. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी With विद respect रिस्पेक्ट to टू, multiplication. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं जी तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरा पार्ट है 7। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। हमारे पास इसकी एग्जांपल के लिए जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूं यहाँ पर, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अब कोई भी दुनिया का डिजिट, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये 70 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 करो, 70 आंसर। इवन के ये आपका नाम है मल्टीप्लाइड बाय 1। इसमें जो ये 1 है, ये एक ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाता। लिहाजा इस 1 का स्पेशल नेम है, 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव Integrative identity. आइडेंटिटी, पक्का नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओहो, ये 1 तो लिखा हुआ है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मल्टीप्लाई अगर 1 करें किसी भी नंबर से तो कोई चेंज नहीं आती। आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर में ऐड किया जाए तो कोई तब्दीली ना लाए? Answer 0. 7 प्लस 0 7, 70 प्लस 0 70। इट मीन्स ये जो जीरो है ना, इसका भी इसी तरह का नाम है। जीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव
identity. एडिटिव आइडेंटिटी। सो इसका नाम हम लिख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर ये फोर्थ पार्ट है, अब फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट जो है ना वो लिखने लगे हैं जी। ये फोर्थ पार्ट, और इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, और x इज इक्वल टू y, और x इज लेस देन y। ये फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? देखो बेटा, आप फॉर एग्जाम्पल आप दो बच्चे स्कूल में पहले दिन दाखिल हो। The first jumped at Annie and hit her chest. Annie paused and called her mom for her. नेक्स्ट आ गया जी 5, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये फटाफट प्रॉपर्टी का नाम बताएं। सर ये है कम्यूटेटिव, सॉरी कम्यूटेटिव with respect to multiplication. जी बिल्कुल एग्जैक्टली। सर ये तो सेम है। यस यस। नेक्स्ट, अब पार्ट कौन सा है हमारे पास? सिक्स्थ वाला। हाँ जी। इस पार्ट की एग्जाम्पल देखना, जरा एग्जाम्पल देखना, फिर आपको जो मजा आएगा इसका। एग्जाम्पल देखें। आपने अक्सर बेटा देखा होगा क्वेश्चन करते हुए कि हम लिखते हैं जी x+7, दूसरी साइड पे y+7। अगर हमें ये 7 को कैंसिल करना हो तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे? Subtract 7 on both sides. तो बेटा ये कैंसिलेशन नहीं हो गया? जी। तो सेम ये लिखा हुआ है a+b, नहीं c है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी a+c इज इक्वल टू b और प्लस c। अब इसमें से c कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे? सर -c on both sides. सब्ट्रैक्ट c फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जब सब्ट्रैक्ट c -c. बोथ साइड करके कैंसिल करेंगे तो पीछे हमारे पास यही बचेगा ना। जी। इसको कहते हैं कैंसलेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी.
जी। नेक्स्ट मुझे बता दें बेटा, कोई भी नंबर जैसे 7 है ना, ये 7 मैं लिखने लगा हूँ, ये 7 है, ये +7 है ना, तो इसको अपोजिट साइन वाला नंबर क्या होता है? -7। तो बेटा ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव नंबर्स हैं। क्या है जी? additive inverse. एडिटिव नंबर्स की पक्की निशानी होती है कि आंसर फिर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। एडिटिव नंबर्स को जब भी बेटा आपस में ऐड करते हैं तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। मसलन ये 5 हो गया, इसमें अगर ऐड करें उसका एडिटिव इनवर्स ये -5, तो आंसर तो 0 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखने जा रहा हूं, दैट इज द 7th वन। और ये प्रॉपर्टी क्या है? 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? एडिटिव Additive inverse. एडिटिव इनवर्स बेटा, एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली अगर ये आपके सामने नंबर है 2/3, बेटा इसकी जगह चेंज कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? 3/2। Uh, तो ये नंबर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं। क्या है? एक दूसरे के multiplicative inverse. मसलन 10/7 को लिख लें जी 7/10। तो ये नंबर जो है ना, हम कह सकते हैं इस नंबर का क्या है जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Additive. मल्टीप्लिकेटिव बेटा, अगर उल्टा है तो मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव होता है साइन चेंज करना सिर्फ। तो देखें, हाँ 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो अगर इसको उल्टाएं और बेटा क्या हो जाए? 1/7। तो आंसर इसकी पक्की निशानी होती है कि अगर दो, मतलब एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, इस प्रॉपर्टी को लिख के इसका नाम नाम हो गया जी 7, 1/7 इज इक्वल टू 1। और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या आ गया जी? आ गया Sir, multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव मल्टी Multiplicative inverse. इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज के बस ये एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं। और लास्ट वाला जो है ये इस तरीके का है कि देखें, अगर आपके सामने ऐसे को लिखा हो जैसे x इज ग्रेटर देन 7, और आप दोनों साइड्स पर बेटा 7, सॉरी कोई नंबर 3 मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स, इधर So 3x over 6. 21। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को सर क्लोजर प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव। Multiplicative property. जी जी, ये लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b। और बेटा कोई नंबर c है, फॉर एग्जांपल c ऐसा नंबर है कि दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें, c अगर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा आ जाएगा a c इज ग्रेटर देन b c। ये उसी वक्त मुमकिन है जब c वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब c नंबर ऐसा हो जो पॉजिटिव हो। आपको भी पता है कि अगर आप a ग्रेटर देन b को अगर 2 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करें तो आ जाएगा 2a प्लस ग्रेटर देन 2b। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर क्या होता है?
2A. हाँ One जी, ए इज ग्रेटर देन बी हो अगर, तो अगर -2 से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स, तो आपको पता है ना बीच वाला साइन चेंज हो जाता है फिर। अच्छा वही हाँ, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड multiplicative property. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।